बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear prep class students, welcome to the science class. I hope you all are fine. Dear students, in the previous class we have started chapter 6, and in the very first lesson we have discussed about light and its sources. And today we are going to discuss about light travels in a straight line. आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि लाइट जो है वो किस तरह स्ट्रेट लाइन यानी एक बिल्कुल सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लुक एट द रेजेस ऑफ सनलाइट यू विल सी दैट लाइट रेजेस ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट की रेजेस हमेशा इस तरह स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती हैं। और इस चीज़ को आप एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देख सकते हैं। वो किस तरह से कि एक कैंडल की जो फ्लेम है इसको अगर आपने देखना है तो आप एक स्ट्रॉ ले लें, और ये जो स्ट्रॉ आपके सामने है इसको आपने इस तरह सीधे रख कर तो देखना है तो आपको लाइट जो फ्लेम है कैंडल की वो नज़र आएगी। लेकिन अगर आप इसी कैंडल की फ्लेम को देखने के लिए स्ट्रॉ को इस तरह बेंड कर लेंगे तो तब आप फील करेंगे कि आपको कैंडल की फ्लेम नज़र नहीं आ रही। और इसकी रीज़न यही है कि लाइट चूँकि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इसीलिए जब आपकी जो स्ट्रॉ है वो स्ट्रेट है तभी वो लाइट आपको दिखाई देगी, और वो ही स्ट्रॉ जब बेंड हो जाएगी यानी कि अपनी सीधी लाइन अब नहीं है, वो बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी है, तब आप देखेंगे कि लाइट आपको दिखाई नहीं दे रही। So it proves that light can only travel in straight line. Dear students, जो लाइट का एक पाथ होता है, एक रास्ता जिस पर कि लाइट ट्रैवल करती है, स्ट्रेट जाती है, उसे हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। So the definition of ray of light is the straight path of a light is called रे ऑफ लाइट। लुक एट दिस रे ऑफ लाइट। ये जो आपको बिल्कुल एक सीधी लाइट नज़र आ रही है, ये जो इसका पाथ है, इसका जो रास्ता है लाइट का, दिस इज़ नोन एज रे ऑफ लाइट। मैनी रेज ऑफ लाइट मेक अप अ बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या है? जब बहुत सारी रेज लाइट की मिलती हैं तो वो एक बीम ऑफ लाइट बनती है। इफ़ यू लुक एट दीज डिफरेंट रेजेस ऑफ लाइट, आप देखें कि इतनी सारी रेजेस हैं, ये तमाम रेजेस मिलकर एक बीम ऑफ लाइट बनाती हैं। एंड हेयर इज़ एन एक्टिविटी जो कि आपके बुक में भी मौजूद है, आप इसे कर सकती हैं। किस तरह से? यू हैव टू टेक 3 सिमिलर कार्डबोर्ड्स। ये कार्डबोर्ड्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, दिस वन, ठीक है, इन्हें सेम साइज़ में कट कर लें। मेक होल्स इन ऑल दीज एट द सेम हाइट। तीनों कार्ड्स में देखें तो होल आप बना लें, बिल्कुल सीधी होल्स जो हैं तीनों कार्डबोर्ड पर बिल्कुल एक ही जगह पर होने चाहिए। कीप देम इन लाइन नियर द एज ऑफ द टेबल। जिस तरह आपके सामने ये नज़र आ रहा है इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। इस तरह सेट करना है कि जो तीनों ये होल्स हैं ना, ये एक ही लाइन में होने चाहिए। Light the candle on one side of the cardboard and try to see it from the other side. इसकी बिल्कुल एक साइड पर हम यहाँ पर एक कैंडल रख लेंगे। कैंडल को जलाकर आपने रख लेना है और दूसरी साइड पर आपने देखना है। तो आप देखेंगे होल में से जब देखना शुरू करेंगे तो आपको फ्लेम यानी जो कैंडल की ये जो लाइट है ना, ये नज़र आएगी। और ये इसलिए नज़र आएगी क्योंकि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, तो क्योंकि एक ही सीधी लाइन में तीनों रखे हुए हैं तो आप इजीली देख पाएंगे। अब इन तीनों कार्डबोर्ड को थोड़ा सा लेफ़्ट राइट मूव कर लें, टेढ़ा कर लें किसी एक कार्डबोर्ड को दरमियान में से। अच्छा, अब जब आप देखेंगे फ्लेम को तो क्या आपको फ्लेम नज़र आएगा? नो, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो अब वो स्ट्रेट पाथ नहीं रहा, अब वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, बेंड हो चुका है।
तो इसी वजह से लाइट जो है वो नज़र नहीं आएगी। तो इससे ये प्रूव होगा कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। स्टूडेंट्स, आई होप आज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया है, और इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट टॉपिक हैं वो अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू राइट द डायरी। लेट्स राइट द डायरी। And here is your diary. Your diary is learn question number 6 part number 1. अपनी प्रीवियस क्लास में जो लेसन हमने किया था पार्ट 1 वो आपने बहुत अच्छे से लर्न करना है। सोर्सेज ऑफ लाइट जो हमने अपनी नोटबुक पर किए भी थे। सो दिस वाज आवर लेसन ऑफ टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।